देखिए, वे वजह अपमान से बचिएगा। हम किसी का सम्मान करें, अच्छी बात करो, पर हम जी। किसी का अपमान ना करें। एक नहीं बात करना आपको और चाहिए। समझाऊं, सम्मान करो सबका, अपमान मत करो किसी का, पहला। दूसरा, जी। स्वयं सम्मान की चाह मत रखो, स्वयं सम्मान की जी। चाह। आज जितने चाह भी मत झगड़े रखो। हैं सिर्फ सम्मान की चाह के कारण हैं। यहां तक कि पति पत्नी का झगड़ा भी सम्मान की चाह से होता है। पत्नी बोलती है मेरा तो इस घर में कोई सम्मान ही नहीं है। पत्नियों का एक बढ़िया रोना है, 100 में से 99 क्या पत्नियों का बात रोना कर है, रहे हैं? मेरा तो इस घर में कोई मान सम्मान ही नहीं है महाराज जी, मेरा तो कोई सम्मान ही नहीं है। ये तो मैं एक सच है। सवाल करता हूं आप सभी पत्नियों से, किससे सम्मान चाहिए आपको? अपनी सास से, अपने ससुर से, जी। अपने पति जी। से, किससे? जी। किससे आपको सम्मान चाहिए और क्यों चाहिए? पत्नियां आजकल कहती है मेरा पति मेरा सम्मान नहीं करता। अरे पति मैं भी से तुम करती सम्मान हूँ। पाकर करोगी क्या? सम्मान क्यों चाहिए? अच्छा लगता है। पति भी बोलता है मेरी पत्नी मेरा सम्मान नहीं करती। अरे पत्नी है तुम्हारी, पति और पत्नी में सम्मान की भावना ना हो, पत्नी सम्मान ना चाहे, पति सम्मान ना चाहे, सम्मान किनारे रखो। पति पत्नी में सम्मान की भावना नहीं, पति पत्नी में प्रेम होना चाहिए। जहां प्रेम है वहां सम्मान की कोई बात नहीं है। सम्मान की बातें वहां है जहां प्रेम की कमी है। अच्छा। क्यों हम अपनी पत्नी से आज तक नहीं बोलते कि तुम हमारा सम्मान करो? अच्छा। हम अपनी पत्नी से सम्मान चाहते ही नहीं। वो हमारी पत्नी है, वो हमारी अर्धांगिनी है, वो आधी है, अर्धांगिनी। मैं आधा हूं। दोनों को जोड़ा तो 100 हुआ। शंकर जी आधे हैं, पार्वती आधी हैं, 50-50 तब 100 हुआ। अर्धनारीश्वर बोलते हैं। अर्ध नारी, अर्ध हमारे यहां नारी को बोलते हैं अर्धांगिनी। अर्धनारी। क्या है? अर्ध। अर्ध मतलब आधा। अर्धांगिनी। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग है मेरा। मेरी पत्नी मेरा आधा अंग है, मेरा पति अंग मेरा है। आधा अंग है। अंग है। तो जहां आप दोनों 50-50 हैं वहां सम्मान क्या? वहां प्रेम, वहां प्रेम हो, वहां समर्पण हो। पति पत्नी जी। में समर्पण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समर्पण। मेरी पत्नी समर्पण। के लिए मैं समर्पित हूं, मेरे लिए वो समर्पित है। मेरी खुशी उसकी खुशी है, उसकी खुशी मेरी खुशी है। ये समर्पण चाहिए। सम्मान तो तुम्हारे बीच में दरार पैदा कर देगी। सम्मान कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है जो तुम सम्मान के पीछे पड़े रहते हो ना। जी गुरुजी। सम्मान बहुत अच्छी चीज नहीं है। प्रतिष्ठा विष्ठा के जैसी है। शास्त्रों ने प्रतिष्ठा को उपमा किससे दी है? विष्ठा मतलब मल, मलमूत्र। जैसे मलमूत्र होता ना, ऐसे मलमूत्र की विष्ठा बोलते हैं उसको। ऐसे ही प्रतिष्ठा को विष्ठा से तुलना की गई है कि ये प्रतिष्ठा मतलब विष्ठा है। ये सर्वनाश की जड़ ही ये प्रतिष्ठा है। अच्छा। इसलिए आप अपने अच्छे कार्यों को करते रहेंगे, समाज में आपकी प्रतिष्ठा होगी। पर आप प्रतिष्ठा की जो इच्छा लिए बैठे हैं वो इच्छा गलत है। प्रतिष्ठा तो आपके अच्छे कार्यों से हो ही जाएगी। प्रतिष्ठा हो जाना बुरा नहीं है, पर प्रतिष्ठा की चाह होना गलत है। अच्छा। इसलिए ना तो नारी सम्मान की कामना रखे पति से, ना तो पत्नी। देखो, मैं आप लोगों को रोज कथा सुनाता हूं, आप रोज आते हैं जी। रोज कथा सुनते हैं, वृंदावन आते हैं। मैं आपसे कोई सम्मान की उम्मीद थोड़ी करता हूं, ना मैं आपसे सम्मान चाह। मैं आपके घर भी जाता हूं, जैसे आप में से कोई लोग मेरे को बुलाते हैं
कि महाराज जी आओ। मैं कभी समय होता है तो जाता भी हूँ। जब मैं जाता हूँ किसी के घर तो वो लोग माला लिए खड़े रहते हैं, पुष्प बिखेरने के लिए लिए रहते हैं। मुझे ना तो आपके माला की जरूरत है, ना तो आपके मिष्ठान की जरूरत है। मैंने तो केवल आपके प्रेम के कारण आपका निमंत्रण स्वीकार किया क्यों नहीं मना और वो कर प्रेम देते के हैं? कारण मैं आया हूँ। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं कि पड़ता हमें कि आपने माला मुझे मत माला पहनाया पहनाना। है या नहीं पहनाया। मैं कोई माला पहनने आपके घर नहीं आता। हमें मीठा आप मुझे नहीं चाहिए, क्यों नहीं बोल देते हैं? बादाम काजू खिलाएं, रबड़ी खिलाएं, मैं ना खाने पीने आता। खाने पीने की कोई भूख नहीं है। आजकल कौन भूखा तो है? कोई खाते भूखा तो नहीं है। होंगे ना। केवल प्रेम है। प्रेम है तो विदुरानी के छिलके भी भगवान खाते हैं। प्रेम है तो शबरी के जूठे बेर खाते हैं। प्रेम है तो सुदामा के सूखे चावल खाते हैं। और प्रेम नहीं है तो दुर्योधन के 56 भोग को भी भगवान ठुकरा देते हैं। तो मूल में है प्रेम। सही कहा गुरुजी। ये जो सम्मान है ना मेरी माँ, मेरा तो सम्मान नहीं है महाराज, ये सम्मान के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी कबाड़ हो गई है। आज ही ये सम्मान और अपमान को किनारे रखो, अपने घर में डस्टबिन में डालो। और प्रेम, ठीक है गुरुजी। आप ना प्रेम में डूबे हो। आप किस में डूबे हो? प्रेम में। पत्नी के प्रेम में, मैं पति तो के प्रेम में, माँ बहुत के ज्यादा प्रेम में, पिता डूबी के हूँ। प्रेम में, बच्चों के प्रेम में, भगवान के प्रेम में। प्रेम में डूबे हो आप। प्रेम किसको नहीं चाहिए गुरुजी? तब ये रिश्ते आप देखेंगे हमें ना, तो फिर नहीं आपका लगता। जीवन आनंद खिल उठेगा। गुलाब कांटों के बीच में रहकर भी खिला है। क्या है? गुलाब कांटों में रहकर खिला क्या है। है? खिला हुआ। वाह, खिला है कितना गुरुजी। बढ़िया मैसेज दे रहा है गुलाब। गुलाब अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज ये है कि वो कांटों में रहकर भी खिला है। विषम परिस्थितियां कांटों की तरह होती हैं, प्रतिकूलता कांटों की तरह होती है। उन विषम परिस्थितियों में भी आप खिले रहें गुलाब की तरह। यही जीवन है, यही जीवन का मंत्र है, यही प्रकृति आपको मैसेज दे रही है। आप सोचें महाराज जी प्रतिकूल समय ना आए, आएगा। शिशुपाल ने 100 गालियां दी भगवान को। जी, गालियां सुननी पड़ेंगी आपको, लेकिन उन गालियों में भी आप खिले हुए रहें गुलाब की तरह, मुस्कुराते रहें। उन गालियों का पर कोई प्रभाव ना हो, है ना? प्रेम हो। कोई गालियां सुन के मैं खुश सुखी क्यों हूं? मेरा है? सुखी होने का एक कारण है। मैं ही नहीं, वो लोग जो अपने सम्मान को जला देते हैं। हनुमान जी लंका गए तो सबसे पहले पूंछ में आग लगवाई। पूंछ मतलब क्या है? प्रतिष्ठा। यही तो है महाराज जी, हमारा पति हमें पूछता नहीं है। महाराज जी, हमारी पत्नी हमें पूछती नहीं, हमारी सास हमें पूछती नहीं है। ये पूंछ ही तो प्रतिष्ठा है, ये पूंछ ही तो आपका सम्मान है। महाराज जी, हमारा घर में सम्मान नहीं है, मान सम्मान, ये पूंछ ही तो सम्मान। सास क्या बोलती है? महाराज जी, हमारी बहू तो बिल्कुल नहीं पूछती। सारा झगड़े की जड़ क्या है? पूंछ। इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ में ही आग लगवा दी। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो आप लोग भी जितना जल्दी हो सके अपनी पूंछ में आग लगवाओ। जी, ठीक है। आपकी पूंछ है कि नहीं? हनुमान जी की तो थी। नहीं है। आपकी पूंछ है? नहीं? कैसे लगाएंगे? आपकी पूंछ है? हाँ? नहीं है। क्यों? आपकी पूंछ है? नहीं? आपकी पूंछ है भैया? देखने के पूंछ लिए है नहीं आपकी? है, कहने के लिए है गुरुजी। आप लोग कह रहे हैं राधे हमारी पूंछ नहीं राधे। है, लेकिन हनुमान